हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 29 दिसंबर 2021 और 29 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक, आपको सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर VL दत्त ग्लिम्स ऑफ ए पायनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है और हमारे देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन ए। इस पुस्तक को चेन्नई में KCP समूह के अध्यक्ष और MD VL इंदिरा दत्त द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक KCP समूह के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वेलागापुडी लक्ष्मण दत्त के जीवन पर आधारित है। उन्होंने 1991 से 1992 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं फिक्की, के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। और कुछ पुस्तकें थी 2021 में जिसका विमोचन हुआ था। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में दिसंबर में जो फिल्म निर्माता राहुल रवेल इनके द्वारा लिखित पुस्तक थी राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इसका भी क्या किया था, विमोचन किया था। और एक विमोचन हुआ था 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अंडर स्टोरीज, रचना विश्व रावत द्वारा लिखी गई थी। और दीनदयाल पटेल द्वारा नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की पुस्तक लिखी गई थी जिसका विमोचन हुआ था। आगे चलते हैं। हाल ही में एनर्जी रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा विकसित भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। ऑप्शन बी, रूस। रूसी हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 को 27 दिसंबर को आर्कानजस क्षेत्र के प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। रूसी अंतरिक्ष बल द्वारा इस प्रकार के रॉकेट का यह तीसरा सफल परीक्षण है। इसका पहला सफल परीक्षण 2014 में हुआ था। अंगारा A5 को प्रोटॉन M हैवी लिफ्ट रॉकेट को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है और रूस ने इसको लॉन्च किया। तो रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रशियन रूबल। ये जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है ये पूरा का पूरा आपका रूस है और जो राजधानी थी मॉस्को वो आपकी यहाँ पर है। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उपराष्ट्र प्रधानमंत्री वहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन। और ये क्या, रूस का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो IIT कानपुर का 54वां दीक्षांत समारोह हुआ, उसमें मुख्य अतिथि बने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी। 28 दिसंबर को IIT कानपुर का 54वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया। इसमें सभी छात्रों को डिजिटल डिग्री जारी भी की गई। उन्होंने कानपुर में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का भी उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। इसी के साथ ओमिक्रॉन के डर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक के लिए बूस्टर खुराक की भी घोषणा की। इसके साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखी और नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का भी शुभारंभ किया था अक्टूबर में। तो ये कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में तथ्य थे। अब IIT कानपुर में इन्हें आमंत्रित किया गया। कानपुर आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया? तो पोल्ट्री से आयात पर प्रतिबंध हटाया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन डी।
यह कदम नई दिल्ली की गारंटी का पालन करता है कि वह बर्ड फ्लू से संक्रमण को रोकने के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मानदंडों का पालन करेगा। फाइनेंशियल ईयर 20 में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और यह अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी था। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने भी हाल ही में यह भी घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2022 से जो वहाँ पर 5 दिवसीय कार्य सप्ताह इसको 4.5 दिन का कार्य सप्ताह किया जाएगा। ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में घोषणा हुई थी, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात का जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं है। ये केवल घोषणा आपकी सरकारी सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है। अब यूनाइटेड अरब अमीरात ने प्रतिबंध हटाया तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी यूनाइटेड अरब अमीरात की आबू धाबी, मुद्रा वहाँ की यूएई दिरहम, और यूनाइटेड अरब अमीरात है आपका, ये पूरा यूनाइटेड अरब अमीरात है। वहाँ के जो राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान, और ये क्या वहाँ का आपका फ्लैग, और वहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो ये 2 स्वर्ण पदक जीते नीतीश कुमार ने। ऑप्शन ए। हरियाणा के नीतीश कुमार ने 27 दिसंबर को भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है, वहां पर आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने स्वर्ण पदक को 2 गुना किया। नीतीश ने अपने साथी तरुण के साथ मिलकर पैरालंपिक खेलों में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद भगत और मनोज सरकार को पुरुष डबल्स फाइनल में सीधे सेटों में 21-19 और 21-11 से हराया। इससे पहले नीतीश ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता था। उड़ीसा में ये आयोजित हुआ था आपका पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित करने की मंजूरी दी? तो आरबीआई ने मंजूरी दी है कि राजीव आनंद के लिए। ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 दिसंबर को एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में राजीव आनंद को फिर से पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी। आनंद दिसंबर 2018 से बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। आनंद मई 2013 में एक्सिस बैंक में अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा एक्सिस स्टेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से जुड़े थे, जहां वे एमडी और सीईओ थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटा ने किसे अपना पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया? पेटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया आलिया भट्ट को। ऑप्शन सी। आलिया ने कोएक्सिट नामक एक कार्यक्रम की स्थापना की, जो पशु और पारिस्थितिक कल्याण के मुद्दों पर प्रकाश डालने और काम करने के लिए एक मंच है। आलिया की वीगन फ्रेंडली किड्स वियर लाइन एड ए मम्मा ने भी बच्चों और प्रकृति के प्रति बच्चों को प्यार को पोषित करने में मदद करने के लिए 2021 पेटा इंडियन फैशन वीक अवार्ड जीता। उन्होंने पहले भी बिल्लियों और कुत्तों की मदद के लिए पेटा इंडिया के गोद लेने के अभियान का समर्थन किया और मजबूत पशु संरक्षण कानून के आह्वान के लिए अपने मंच का उपयोग किया। इसके साथ जो पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर थे, उसके जो पिछले प्राप्तकर्ता थे उसमें डॉक्टर शशि थरूर थे, जस्टिस के.एन. पन्नीकर राधाकृष्णन थे, विराट कोहली, कपिल शर्मा, जॉन अब्राहम, अनुष्का शर्मा, सनी लियोन आदि और भी थे। और इस वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डब्ल्यूएसएल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डब्ल्यूएसएल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति राधिका झा। ऑप्शन डी। राधिका झा भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर 2002 को राज्य द्वारा संचालित एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड यानी कि डब्ल्यूईएसएल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त इन्हें किया गया। इससे पहले राधिका झा ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में कार्यकारी निदेशक के रूप में केंद्र की एकीकृत विद्युत विकास योजना का नेतृत्व किया। डब्ल्यूएसएल एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्प और आरईसी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्लोस पापोलियास का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? कार्लोस पापोलियास थे आपके ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन ए ग्रीस। ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पापोलियास का निधन हो गया, जिन्होंने
2005 और 2015 के बीच 2 कार्यकाल के दौरान सेवा की थी। उन्होंने 2010 के ग्रीस के आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कजबे के खिलाफ प्रतिरोध में उनकी भूमिका के लिए राष्ट्रपति कतेरिना सकेलारोपोलू ने पापुलियस को श्रद्धांजलि अर्पित की और वह ग्रीक राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो असम पुलिस में पहली महिला बनी वो आपकी वायलेट बरुआ, ऑप्शन बी। वायलेट बरुआ असम पुलिस में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गईं। वह वर्तमान में कोकराझार जिले में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं। उन्हें 1 जनवरी 2022 से पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 2019-21 में उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुरुष पदक भी मिला। अब असम में इनकी नियुक्ति हुई तो असम के बारे में जानते हैं। यह है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का अनावरण हुआ? तो यह अनावरण हुआ आपके लद्दाख में, ऑप्शन सी लद्दाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित 27 सड़क और पुलों का परियोजनाओं का अनावरण किया। उद्घाटन की गई 24 सड़कों में वस्तुतः रूप से दक्षिणी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनी एक सड़क शामिल है, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। 24 पुलों में से 9 पुल जम्मू कश्मीर में हैं, जिनमें से 5 लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हैं। और लद्दाख में इसका अनावरण हुआ तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये है आपका लद्दाख। लद्दाख की राजधानी आपकी लेह और कारगिल। वहाँ की जो जिलों की संख्या है वो है 2। वहाँ के जो उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, जिसके शॉर्ट में बोलते हैं RK माथुर। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई आपकी कोवोवैक्स को और कॉर्बेवैक्स को, यानी कि ऑप्शन डी A and B बोथ। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो कोविड-19 के खिलाफ हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाई गई है। इसने कोविड-19 से पीड़ित वयस्क रोगी के इलाज के लिए दवा मोलनुपिराविर को भी मंजूरी दी। नैनो पार्टिकल वैक्सीन कोवोवैक्स का निर्माण पुणे स्थित फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राघवेंद्र कुमार सिंह को जनसंपर्क विभाग के नए प्रमुख सचिव और आयुक्त नियुक्त किया? तो किस राज्य ने नियुक्त किया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में RBL बैंक के बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से किसे अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया? तो वो नियुक्त हुए थे आपके राजीव आहूजा, ऑप्शन ए। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।